हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत हमारे चैनल में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, हमारा एमसी कह रहा था कि वो पिछले लाइफ में कैसे मरा था। तो अब आगे देखते हैं। और टैंक क्लैन के पैट्रियार्क डोर के बाहर आके कहते हैं कि यंग वॉरियर, क्या आप अंदर हैं? और तभी हमारा एमसी गेट खोलते कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या? और पैट्रियार्क कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा इस रेन में शेल्टर देने के लिए, और मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहूँगा क्योंकि हमने एक डियर पकड़ा है। और हमारा एमसी खुश होते कहता है कि डियर यानी मीट, जब से मैं ये दुनिया में आया हूँ मैंने मीट का नाम पर अब तक सिर्फ छिपकली और सांप खाया है। और हमारा एमसी पैट्रियार्क को कहता है कि शुक्रिया आपका जो आप अपना खाना मुझसे शेयर करना चाहते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी उस मीट को देखकर लार टपका रहा होता है। तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि मीट को तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और हमारा एमसी सोचता है कि क्या मैंने मीट को कुछ ज़्यादा ही देर तक देख लिया। और हमारा एमसी कहता है ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना है मुझसे। और पैट्रियार्क पूछते हैं कि क्या तुम हियान माउंटेन रेंज में अकेले रहते हो और तुम्हारा उम्र कितना है? और हमारा एमसी कहता है कि शायद मेरा उम्र 14 से 15 साल है। और पैट्रियार्क कहते हैं शायद। और हमारा एमसी कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे सर पे चोट लग गई थी, उस कारण मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और हाँ, हमारा एमसी सोचता है कि मुझे एक ठीक ठाक बहाना बनाना होगा। और हमारा एमसी कैसे कहे कि वो रिबॉर्न होके इस दुनिया में आया है। तभी पैट्रियार्क कहते हैं हमारे एमसी से कि तुम यहाँ पर खुद से अकेले कैसे रहते हो? तभी हमारा एमसी कहता है हाँ, वैसे भी मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मैं यहाँ सांप को पकड़ के उनका स्किन बेचता हूँ। और पैट्रियार्क कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस नहीं हो गया? और हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मुझे आदत है इन सब चीज़ को। तभी वहाँ पर पैट्रियार्क के फादर आते हैं और कहते हैं कि ये मीट कुक हो चुका है, तो हम तुम्हें ये मीट पहले खाने के लिए देंगे यंग वॉरियर। और हमारा एमसी थैंक यू एल्डर कहते ही वो मीट को खाने लगता है और कहता है कि ये खुशी, ये मीट कितना अच्छा है। ये सब देखकर पैट्रियार्क और उसके फादर हंसने लगते हैं। तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि यंग वॉरियर, क्या तुमने यहाँ आसपास कुछ गड़बड़ देखा है? और हमारा एमसी कहता है कि गड़बड़? और पैट्रियार्क कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें ये कुछ कह सकता हूँ कि नहीं। तभी पैट्रियार्क के फादर कहते हैं कि तुम यंग वॉरियर को सब कुछ कह सकते हो, इससे हमारे यंग वॉरियर को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यंग वॉरियर अकेले यहाँ रहते हैं, तो ये किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। और पैट्रियार्क कहते हैं कि हाँ फादर ठीक है। तभी पैट्रियार्क हमारे एमसी से कहता है कि हम यहाँ पर एक सेंटीपीड को ढूंढ रहे हैं जिसके बॉडी पर ब्लू स्पॉट। और हमारा एमसी कहता है कि एक सेंटीपीड जिसके बॉडी पर ब्लू स्पॉट्स है। और पैट्रियार्क कहते हैं हाँ, वो एक एडल्ट है, तो वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि वो तुम जैसे इंसान को जिंदा निगल जाए यंग वॉरियर। और हमारा एमसी कहता है कि इतना बड़ा जो एक पूरे इंसान को निगल जाए, और मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ कुछ 100 साल पहले रिबॉर्न हुआ हूँ, क्या ये एक पूरी अलग दुनिया है? तभी पैट्रियार्क के फादर कहते हैं कि डोंट वरी, हम यहाँ उसी सेंटीपीड को पकड़ने आए हैं। और हमारा एमसी कहते हैं कि क्या आप लोग उसको पकड़ के क्या आप उसको पालोगे? और ये सुन के पैट्रियार्क और उसके फादर हंसने लगते हैं। और पैट्रियार्क के फादर कहते हैं हम उसे कैसे रेज कर सकते हैं, हम उसके कोर को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि एक सेंटीपीड को मेडिसिन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे? और वो एल्डर कहता है कि उस सेंटीपीड से मैं अपने ग्रैंड डॉटर के इलनेस को ठीक कर सकता हूँ जो मरने की हालात में है। हमारा एमसी सोचता है कि ये उस सेंटीपीड के कोर को उस लड़की को खिलाने के बारे में सोच रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कैसे एक सेंटीपीड को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। पर इन्होंने मुझे मीट खिलाया तो मैं इनकी हेल्प करूंगा। और हमारा एमसी उस एल्डर और पैट्रियार्क को कहता है कि वो सेंटीपीड। तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है वो सेंटीपीड कहाँ है? और हमारा एमसी कहता है नहीं, पर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि वो सेंटीपीड आपको कहाँ मिल सकता है। तभी हमारा एमसी हमसे कह रहा होता है कि मैं पिछले लाइफ में एक स्पाइसी फैब्रिक था जो एक स्नेक बाइट के कारण मारा गया, पर मुझसे ज़्यादा पॉइजनस एनिमल के बारे में कोई नहीं जानता।
है। इस पूरी दुनिया में 8.7 मिलियन स्पीसीज है और उसमें 20,000 पॉइजनस स्पीसीज है और उन सब की बारे में मुझे पता है, मेरे दिमाग में उन सब की इंफॉर्मेशन है। तो एक सेंटीपीड मेरे लिए कोई ज़्यादा एब्सेक्शन है नहीं।